अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? होप यू डूइंग वेल टुडे। और आपका जो वीक है वो क्या गुजरा होगा? इस वीक में आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आज हम गोल्ड के, बीटीसी, यूएस ऑयल और यूरो यूएसडी के एनालिसिस करने वाले हैं कि कमिंग वीक में मार्केट की जो मूवमेंट है वो क्या हो सकती है। आप लोग कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एंट्रीज जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं। तो गोल्ड आप देखें कि एक डाउन साइड रैली में मूव कर रही है मार्केट। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट जो है वो इस तरह मूव कर रही है डाउन साइड में। और सबसे पहले आपने जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपके सामने ये आना चाहिए कि आप लोगों ने यहाँ पे सप्लाई और डिमांड के जो एरियाज हैं उनको हाईलाइट करना है। उसकी बेस के ऊपर आप यहाँ से एक अच्छा जो सेटअप है वो फाइंड कर सकेंगे। ओके, ये सप्लाई है आपके पास, ये एरिया आपने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद ये सप्लाई आ जाती है आपके पास, ये आपने एरिया हाईलाइट कर लिया। ये सप्लाई आ जाती है आपके पास, ये एरिया आपने हाईलाइट कर लिया। अब ये एरियाज हैं जहाँ से मार्केट के रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पे आप लोग जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे और उसकी बेस के ऊपर हम नेक्स्ट प्लान करेंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। ये आपके सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। ओके, सो H1 का टाइम फ्रेम है। इसके मुताबिक अगर मार्केट को देखा जाए तो अगर हम इसको 4 आवर्स के ऊपर देखते हैं तो इसका आउटलुक देखेंगे कि हमें मार्केट कहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो H4 के टाइम के ऊपर भी मार्केट सेम जो है वो मूव दे रही है डाउन साइड में। और यहाँ पे आपने जो मेजर इसका सपोर्ट का एरिया है उसको लाजमी हाईलाइट करना है। ओके, सो अब सिचुएशन ऐसी है कुछ कि H4 के टाइम के ऊपर मार्केट में ये जितनी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है मार्केट ने फिल आउट करनी है। तो इसके लिए आपको ये वाला जो बॉक्स है इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर मार्केट में मूव्स आने वाले हैं। और ये वाला जो एरिया है ये गोल्डन एरिया था जिसकी ऊपर से आप अच्छा जो प्रॉफिट है वो बना सकते थे। ठीक है, अब अल्टीमेटली यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर इसको रीटेस्ट करने आएगी। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से स्विंग का हाई है जो 4200 से अबव प्राइस जा रही है, वहां पे आपने इसको सेट कर लेना है तो आपको वहां से इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। अब आपने अपनी जो एफर्ट्स हैं वो पूरी लगा देनी है कि आप लोग मार्केट को कहाँ से कैच कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, एक सिनेरियो आपके पास ये है, दूसरा सिनेरियो शेयर करता हूँ आपको। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है तो आपके सामने कुछ सिनेरियो ऐसे रहेगा। क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को रिस्पेक्ट लाजमी देनी चाहिए, अगर नहीं देगी तो मार्केट कुछ ऐसे निकल सकती है फिर। ठीक है, अल्टीमेटली मार्केट आपको बाय में ही है और बाय में ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो स्विंग आ सकती है कि मार्केट दोबारा से 3960 को रीटेस्ट करने जाती है तो मार्केट दोबारा वहां से पुश बैक हो जाएगी। बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी के ऊपर आप देखें कि बीटीसी में ऑलरेडी हम यहाँ पे सेल पे थे। तो वो आपको मैं जो है वो सिग्नल और चार्ट भी शेयर कर दूंगा कि जब हमने यहाँ से मार्केट में एंट्री ली थी। अभी भी मार्केट सप्लाई के ऊपर जो है वो फॉल कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पे पोटेंशली हम लोग एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट में देखें कि वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। मार्केट में जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ऊपर जा रहा था, प्राइस भी ऊपर जा रही थी। तो जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। तो अभी मार्केट में जो सप्लाई है वो दोबारा देखी जा सकती है इसकी बेस के ऊपर। H1 का टाइम है, इस बेस पे भी हम लोग यहाँ से अपनी जो सेल की ट्रेड्स हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं। और अल्टीमेट जो गोल है आपका वो ये होगा। यूएस ऑयल की बात करते हैं। ओके, यूरो यूएसडी की बात करते हैं। यूरो यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे भी H1 का टाइम फ्रेम है। इसमें देखें कि मार्केट का ये वाला जो वेव है एक बाय का वेव मार्केट में मूव कर रहा था। अब आपके सामने यहाँ से हमने एक्चुअली एंट्री अपनी प्लान की थी। आप चार्ट के ऊपर देख भी सकते हैं यूरो यूएसडी का जो सेटअप है आपको मैंने शेयर किया था। और अल्टीमेट उसका जो रिजल्ट है आपके सामने।
इसी तरह फर्दर मार्केट में एक जो रिजेक्शन है वो यहाँ पे देखी जा सकती है, इस एरिया के ऊपर एक रिजेक्शन देखी जा सकती है। और इसके अलावा अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती तो मार्केट को जो नेक्स्ट मूव है वो आपको बता दूं कि कहाँ तक आ सकता है। मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देती तो मार्केट अल्टीमेटली यहाँ से दोबारा उठने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती मार्केट को तो ये पोटेंशियल एरिया होगा 1.13800 का, यहाँ से मार्केट के जाने के चांसेस हैं और यहाँ से मार्केट ने वापस स्विंग हाई की तरफ मूव देना है। ये था यूरो यूएसडी का चार्ट आपके सामने। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम यूएस ऑयल का जो चार्ट है उसको ओपन करके अपने एनालिसिस करते हैं कि जो यूएस ऑयल है उसमें जो है वो हमें कहाँ तक जो है वो मार्केट जाती नजर आ रही है। 4 आवर्स के ऊपर यूरो यूएसटी का सॉरी यूएस ऑयल का जो चार्ट ओपन किया हुआ है इस पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक वेव आई। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग थे सेलिंग में। जब मार्केट यहाँ पे थी तो मल्टीपल टाइम हमने यहाँ पे सेल की और यहाँ पे एक बाय जो है वो नज़र आ रही थी, वो मैंने ग्रुप में भी बताया था। अब मार्केट में ये वाला जो मार्केट ओपनिंग गैप है मार्केट इसको टैप करेगी। टैप करने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है आपको कुछ इस तरह से मिल सकता है। तो इसका जो हाफ है, गैप का जो हाफ है, आपने वहां से अपनी जो एंट्री प्लान करनी है और एंट्री प्लान करने के बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं विद प्रॉपर ब्रेक इवन के साथ। अभी आपके सामने जो यहाँ पे हम लोग पाथ को देखते हुए हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं आपके पास। एक तो मार्केट इसको रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाए, अदरवाइज मार्केट दोबारा जो मार्केट ओपनिंग गैप है जो एक पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ पे मार्केट इसको रीबैलेंस करने लाजमी आएगी। तो इस स्पेस के ऊपर 4 आवर्स का टाइम है, स्ट्रॉन्ग एंट्री का सेटअप है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने आएगा कि मार्केट यहाँ पे बाय दिख सकती है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप यहाँ से यूएस ऑयल को बाय कर सकते हैं, दैट इज 81.82 के एरिया से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो ये जो सेटअप है ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। ओके, सो होपफुली के बीटीसी, यूएस ऑयल, यूरो यूएसडी और गोल्ड के जो एनालिसिस हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।